नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। चलिए नजर डालते हैं खबर की ओर। हरियाणा के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पानीपत चैप्टर ने अध्यक्ष विनोद खंडेलवाल के 25 सेक्टर स्थित ऑफिस में मीटिंग कर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट पर विस्तृत चर्चा की। हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स पानीपत के अध्यक्ष विनोद खंडेलवाल ने कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी का यह 8वां बजट है। कई सालों से देश की जनता में यही चर्चा थी कि बजट में मीडियम क्लास और हर बार दरकिनार किया जाता है, लेकिन इस बार के बजट में मीडियम और लोअर क्लास को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। इससे जनता को बहुत फायदा पहुंचेगा। खंडेलवाल ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए भी इस बार सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, इससे लघु उद्योग आगे बढ़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि टैक्स स्लैब में इस बार बहुत ही अच्छी छूट दी गई है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हरियाणा पानीपत चैप्टर के एडवाइजर शशि चड्डा ने कहा कि इस बार सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें एमएसएमई सेक्टर के लिए काफी कुछ सोचा गया है। इससे एमएसएमई सेक्टर को आगे आने का मौका मिलेगा। देखा जाए तो पानीपत पूरी तरह एमएसएमई इंडस्ट्री पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि बजट में उद्योगपतियों के लिए काफी कुछ सोचा गया है। जनता के लिए भी यह बजट उचित है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स हरियाणा पानीपत चैप्टर के वाइस चेयरमैन मोहनलाल गर्ग ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट देश के उद्योगपतियों के लिए बहुत अच्छा बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को मेक इन इंडिया बनाने का स्वप्न इस बजट के जरिए पूरा करने का प्रयास किया गया है। इस बार का बजट कुल मिलाकर जनता की भी हित वाला बजट है। पानीपत से अजय राजपूत की रिपोर्ट। आज सरकार ने केंद्रीय बजट घोषित किया है। इस उपलक्ष्य में हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स पानीपत चैप्टर के प्रधान विनोद खंडेलवाल जी से बात की। क्या कहना है बजट के बारे में जी खंडेलवाल जी? भारतीय जनता पार्टी का ये जो है 8वां बजट है। कई साल से लोगों की आम जो जनता की मांग थी कि मिडिल क्लास को कहीं भी भूला जा रहा है। इस बार विशेषकर इस सरकार ने ध्यान में रखते हुए मिडिल क्लास और लोअर क्लास दोनों क्लासों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और इस बजट को जिस ढंग से दिया है आम जनता तक इसके बहुत बड़े फायदे होंगे और इस बजट से सभी को लाभ मिलेगा। एक सबसे बड़ी जो छूट की जो सीमा है, जो सरकार कई साल से नहीं बढ़ा पा रही थी, इस साल जो छूट की सीमा बढ़ाई है उससे भी एक व्यापारियों के अंदर बहुत बड़ी लहर है और साथ में व्यापारियों की समीक्षा को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई के नए नए नियमों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा जो सुविधाएं इस साल इस बजट में दी गई है, व्यापारी वर्ग निश्चित तौर पर अपने व्यापार को और आगे बढ़ा। मैं मोहनलाल गर्ग, वाइस चेयरमैन हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री पानीपत। आज जो बजट आया है, जो बजट का विश्लेषण किया है, उस बजट के अंदर केंद्रीय सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया, जो मोदी जी का नारा है मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया नारे को सार्थ करते हुए इंडिया में जो भारत में जो उद्योगपति हैं, जो व्यापारी हैं, जो टेक्सटाइल्स हैं, उनके लिए जो राहत दी है उसको मेक इन इंडिया लागू करने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया है। इसलिए हम व्यापारी इस बजट से बहुत ज़्यादा खुश हैं और सब मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवाइजर, हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पानीपत चैप्टर। आज जो बजट आया, ये बजट जो आम इलेक्शन से पहले का आखिरी बजट था और लोगों को इस बजट से बड़ी उम्मीद थी कि इस बजट में आम जनता को कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा और सरकार ने ऐसा बेनिफिट दिया भी। जहाँ तक पानीपत की इंडस्ट्री का लिंक है, पानीपत में ज़्यादा जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, एमएसएमई इंडस्ट्री है और इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है कि जो एमएसएमई की पेमेंट जो है वो टाइम से मिल जाए। और इस बजट में जो उन्होंने दिया कि एमएसएमई की पेमेंट जो है वो 45 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, तभी वो इनकम टैक्स में एज ए एक्सपेंस अलाउ होगी। ये देखा जाए तो बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा छोटे शहरों में दिक्कत क्या आती है कि अकाउंटेंट्स प्रॉपर नहीं होते, अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाते,
जो कि एक सरकार की स्कीम है कि अकाउंट्स रखने की जरूरत नहीं है। पहले वो लिमिट 2 करोड़ की थी, अब वो लिमिट 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ तक की कर दी गई है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।